मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 1 इंटरमीडिएट गणित 2018 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 1 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 5वें का बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे लिख लो प्रश्न 5वें का हल। आपको आई के बराबर लिख लेना है कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। मेरे प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। अब किसका किसका नहीं होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आपको log x मिल जाए, ठीक है, आपको इनवर्स वाले फलन दिख जाएं, जैसे साइन इनवर्स x है, दूसरा ले लेते हैं कॉस इनवर्स x और यहाँ पे लिख देते हैं ETC, मतलब टेन इनवर्स x हो सकता है, कॉट इनवर्स x हो सकता है, सेक इनवर्स x हो सकता है, कॉसिक इनवर्स x हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों log x आपको सिंगल दिख जाए चाहे फलन, चाहे आपको साइन इनवर्स x सिंगल दिख जाए फलन, चाहे आपको कॉस इनवर्स x सिंगल दिख जाए फलन, तो इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। आपको 1 का इंटू करके समाकलन करना है, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 का इंटू करके कॉट इनवर्स x का समाकलन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 1 को सेकेंड माना जाता है और जो बचा हुआ है उसको फर्स्ट, चाहे आप आइलेट का यूज करके मान लो, फर्स्ट और सेकेंड देख लो, समझाते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आपको पहले मिल गया तो इसीलिए फर्स्ट, और ये बन किस में मिलेगा, ए में मिलेगा, बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन और हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बाद में मिला है ए और पहले मिला है आई, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड माना है। चाहे आप डायरेक्ट मान सकते हो, जैसे 1 का इंटू किया, हमने आपको क्या बताया 1 को सेकंड ही माना जाता है और बचा हुआ आपको फर्स्ट मान लेना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तब आप कॉट इनवर्स एक्स का समाकलन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, जैसे कॉट इनवर्स को जैसे का तैसा आपको लिख लेना है, सेकंड फलन का समाकलन करना है, हो गया माइनस, फिर उसके बाद फर्स्ट फलन का आपको अवकलन करना है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सेकंड फलन का समाकलन आपको करना है, यहाँ पे ये हो चुका है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, छोटे छोटे पद क्या होते हैं गणित में आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद बाद में लिखे जाते हैं। तो x छोटा पद है पहले लिख लो और कॉट इनवर्स x बड़ा पद है बाद में लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ऊपर x आएगा, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा dx। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इसका समाकलन करना है। कैसे होगा, आपने प्रश्नावली पढ़ी होगी 7.2, विधि आपको पता ही है, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है, फलन को t माना जाता है, लेकिन इसके 2 फार्मूले भी हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के जो 2 फार्मूले हैं जो आपको याद है, उनमें से एक यहाँ पे यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से अगर फलन को t मानते हो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो 2 फार्मूले बनाए गए हैं प्रतिस्थापन विधि से वो हर के लिए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर में है, तो हर के लिए ही फार्मूले बनाए गए हैं, तो उनमें से एक फार्मूला यूज कर लेंगे। देखो हम आपको बताते हैं फार्मूला। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ऊपर मिला एफ डैश एक्स और नीचे मिला एफ एक्स, ये फार्मूला ये बताता है कि नीचे वाले का अवकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो नीचे वाला जो है लॉग के बाद में आपको लिख देना है, ऐसे करके। ये है फार्मूला, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाला मिलेगा, मिल रहा है लेकिन अचर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2x मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा और 2 का भाग करना है यहाँ पे। इसको तो जैसे का तैसा आपको लिख लेना है,
यहाँ पर 2 का हमने भाग लगा दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला बनाया गया होल घात 1 के लिए, तो नीचे देख लो होल घात 1 है, तो लॉग फिर मॉड एफ एक्स प्लस सी, इस फार्मूले का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो, नोट करते रहा करो। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर यहाँ पे ले लेते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, करो अवकलन। 1 का क्या होगा 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। ठीक है, तो नीचे वाले का अवकलन किया, ऊपर वाला मिल गया। अब ये जो नीचे वाला है लॉग के बाद में लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। पहला पद आपको जैसे का तैसा लिखना है, प्लस 1/2 लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो इसको। रफ करते हैं और अगला प्रश्न आपको देख लेना है क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगला प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2019 का चौथा सेट है और सेट कोड है 324 EL और प्रश्न बताया है चौथे का घ। तो मेरे प्यारे बच्चों रिपीट प्रश्न हुआ है, इसका आप लोग गर्दा दोबारा उड़ा देना है, क्योंकि मैथ में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा उसी के 100 में से 100 नंबर आएंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, फार्मूले याद रहते हैं दिमाग में। ठीक है, अब अगला देख लो। बताया गया अवकल समीकरण इतना बताया है को हल करें। ठीक है, अवकल समीकरण दिया गया है और आपको जानकारी होना चाहिए मेरे पास कितनी विधि हैं, 3 विधि हैं। अब कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी और ये अवकल समीकरण हल होगा, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जानकारी देंगे कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। पहले यहाँ पे नंबर आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है अवकल समीकरण, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या बताया गया है, कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी वाई प्लस का है 2 साइन वाई कॉस वाई डी एक्स। यही है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर देख लेना है डी वाई और डी एक्स। देख लिया, ठीक है। पहली जो विधि है चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी जो विधि है आपके पास समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, आगे अपना देख लेना नंबर 3। तीसरी जो विधि है रैखिक अवकल समीकरण, आगे देख लेना। ठीक है, अब पहले बताएंगे यहां पर चरों को पृथक करने की विधि यहां पे यूज होगी या नहीं। ये विधि ये बताती है कि dx का जो पद है उसके पास में जो भी गुणे में हो x के पदों में होना चाहिए। dy का जो पद है dy में गुणा होना चाहिए y के पदों में, जो भी दिया गया हो। ऐसा अगर होता है तो चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। तो अगर हमने देखा यहाँ पे dy है, dy के पास में x है, देख लो, अब होना क्या चाहिए y। यहाँ पे देख लो dx के पास में क्या है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, होना चाहिए x। लेकिन अगर हम बात करें ये वाला सिस्टम इसे दे दें, ये वाला सिस्टम इसे दे देंगे कैंचीदार गुणा करके, तब ये चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। देखो कैसे, और बराबर आपको 0 लिख लेना है। देखो dy/dx जो है हम निकालेंगे तो चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर फार्मूला यूज करना है। ये होता है cos 2x का फार्मूला, ये होता है sin 2y का फार्मूला। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है यहाँ पर ये लिखा ना
साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यूज करने के बाद अब जो बता रहे थे वही काम करो। क्या बता रहे थे? हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है। चलो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा साइन 2y dx। अब आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो माइनस का साइन 2y अपॉन में क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो ये इसको देना है dy को और dx का क्रॉस इंटू करना है क्योंकि यहाँ पे cos 2x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने की विधि, ठीक है। dy के अपान आपको लिख लेना है साइन 2y बराबर dx के अपान लिखना है cos 2x और ये माइनस एट इट इज आपको रखना है। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको रेविट फाइल ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब चर सेपरेट हो जाते हैं तब आपको समाकलन करना होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर मेरे प्यारे बच्चों dy के वटे क्या है साइन 2y बराबर क्या है माइनस आगे ले लो और dx के बटे क्या है cos 2x, यही है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो इसको अगर अंश में लेके चलें, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव अगर फलन है तब हो जाता है हर का समाकलन। तो ऐसा कोई फार्मूला है इसके रिलेटिव जो इसका समाकलन हो पाए? नहीं है। तो इसको अंश में आपको लेके चलना है तभी समाकलन होगा। तो अंश में लेके चलेंगे, क्या बनेगा कौशिक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। यहाँ पे आ जाओ, ऐसे यहाँ पर कर लो, क्या होगा सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब करो समाकलन। इसका क्या होता है लॉग कौशिक और माइनस का कॉट, कौशिक फिर कॉट, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चर चेंज है तब आपको अपान में अपकलन करना है, क्योंकि समाकलन में अपान में अपकलन होता है और अपान में अचर ही निकलना चाहिए। 2y का अपकलन y के सापेक्ष आपको करना, क्या निकलेगा 2। यहाँ पे आ जाओ, इसका समाकलन बोलो, सेक x से क्या होता है लॉग सेक और प्लस का 10। यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर भी चर चेंज है तो अपकलन करना है अपान में और c को प्लस कर लेना है। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं प्लस, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है। तो पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, अगर जिसका आपने समाकलन किया आंसर शीट लॉग में है तो आपको c नहीं जोड़ना है, समाकलन का नेतांक लॉग c जोड़ना है ऐसे करके। और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कर लो, ठीक है। समाकलन नेतांक की शक्ल बहुत तरीके की होती है तो इसीलिए ऐसे प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम नीचे से नीचे 2 हटा देंगे। कैसे हटेगा देखो, 1/2 आगे लिख लिया लॉग कौशिक 2y माइनस का कॉट 2y, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 1/2 कॉमन ले लो, दोनों से ले लो, माइनस का लॉग सेक x प्लस का 10x, जो भी कोण है अपना लिखते रहो। और यहाँ पे क्या है प्लस का लॉग c, ये इससे ये कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगा लो लॉग m अपॉन n, लग जाएगा फार्मूला। देखो इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा और हल करना पड़ेगा क्योंकि लॉग के फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर लॉग के फार्मूले यूज ना होते तो हम यहीं पे छोड़ देते, पूरे नंबर मिल जाते, एक भी नंबर नहीं काटा जाता। लेकिन यहाँ पे लॉग के फार्मूले लग रहे हैं तो लगाएंगे।
ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो, लॉग कॉसिक 2y और माइनस का कॉट 2y बराबर में आपको लिख लेना है लॉग c के बटे, जैसे यहाँ पे क्या है c है, तो चाहे आप c के बटे रखो या मोड c कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा, माइनस वाला आएगा सेक 2x प्लस का टेन 2x, ये लो। अब दोनों पक्षों से हम क्या हटा देंगे, लॉग हटा देंगे। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये माइनस का पद है, ये प्लस का, तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। अब लॉग हटा दो दोनों पक्षों से, जब लॉग हटाएंगे तो मापांक भी हट जाएगा, तो c के बटे यहाँ पे मापांक हटा लो, सेक 2x प्लस का टेन 2x, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे, c को अकेला छोड़ देंगे, तो कॉसिक 2y माइनस का कॉट 2y सेक 2x प्लस का टेन 2x और बराबर c। मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट आ गई है, लेकिन अगर अंसाल्व की आंसर शीट मैच करते हो तो थोड़ा और हल कर देते हैं। अगर यहीं पे छोड़ दो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। चलो मैच करते हैं अंसाल्व की आंसर शीट। कौशिक का इन्वर्स क्या होगा, साइन, इसका कॉस अपान साइन, यहाँ पे आ जाओ 1 अपान कॉस लिख लो, इसका साइन वटे कॉस बराबर सी, लघुत्तम ले लो, ऊपर मिला 1 माइनस का कॉस 2y, नीचे साइन 2y, लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट ही अंश में आपको लिख देना है। यहाँ पे लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट ही आपको अंश में लिख देना है और बराबर सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगला जो भी प्रश्न दिया गया है पाठ 10 से है, सदिश बीजगणित। चलो भाई, सदिश बीजगणित का प्रश्न लगवाते हैं। यहाँ पे घा कर लो। यहाँ पर क्या बताया गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आसन भुजाएं नंबर 1 और नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, आसन का मतलब होता है क्रमागत, संलग्न भी होता है, ठीक है। फार्मूला अगर याद है तो लगेगा, नहीं याद है तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको मान लेना है सदिश का नाम। पहला सदिश आपको वेक्टर ए मान लेना है, दूसरा सदिश वेक्टर बी मान लेना है। तो कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से लिखना है, जल्दी लिख जाएगा। 123 से आपको लिखना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब दूसरा सदिश देख लो, कितना है 43, लेकिन जे है और के है, ठीक है। एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब इसके बाद आपको पता है कि त्रिभुज का जब हमसे क्षेत्रफल मांगा गया है तो फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। टेबल बना लो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति वेक्टर ए के दिक् अनुपात से लिखना है, तो देख लो 1 2 3 123। तीसरी पंक्ति वेक्टर वी के दिक् अनुपात से लिखना है, 0 रहेगा, आई कैप नहीं है, फिर 4 और 3, ठीक है। प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष करोगे, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है उसी के सापेक्ष प्रसार करना है। तो आई कैप जे कैप के कैप पहली पंक्ति में दिख रहा है लिखा हुआ, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करना है। तभी यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देख लो, चिन्ह अगर ना पता हो तो यहाँ पे देख लो, चिन्ह की जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं है तो ताता थैया करोगे आप लोग, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से प्लस लेना है, यहाँ से अवयव लेना है। आई कैप ले लिया, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना। 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12। अब माइनस का आपको जे कैप, मतलब माइनस यहाँ से और जे कैप यहाँ से, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो। 3 एकम 3 माइनस का 0 मिलेगा। फिर के कैप उठा लो, के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ छुपा लो, कितना मिलेगा 4 माइनस का 0,
ठीक है, यहाँ से मिला माइनस का 6i कैप, यहाँ से मिला 3j कैप, यहाँ से मिला प्लस का 4k कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकल आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पे देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। अब इसका मापांक निकालेंगे। थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लिया करो, रैपिड फायर भाई। देख लो यहाँ से 1/2 रूट में आपको निकालना है मापांक। यहाँ पे देखो -6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 1/2 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 6 12 और 9 21, 2 हासिल मिल गए, इसे दे दो 2, 3 हो गया, 3 और 3 6 वर्ग इकाई। ये आंसर सीट आई है, नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया है। चलो अब रफ करते हैं अगले प्रश्न की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको भी रफ कर देते हैं। अगला नंबर है अड़ा। क्या दिया गया है, क्या हमसे मांगा गया है? बताया गया है कि बिंदुओं एक तथा दूसरा है को मिलाने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। तो कार्तीय समीकरण का फार्मूला आपको याद होगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण याद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x1, y1, z1 लिख लेना है। ये जो बिंदु हम लिख रहे हैं ये होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला है हमको 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। दूसरा आपको ले लेना है, कौन सा लेना है, ए बी सी ले लो। ठीक है, ए बी सी ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 5k कैप। फार्मूला बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहले सदिश को हमने x1 y1 z1 माना है, दूसरे सदिश को a b c माना है। फार्मूला लगाएंगे तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदुओं, ये वाला लिखोगे या इसमें से लिखोगे, बताओ। यहाँ से उठा लेते हैं 2 3 -1 व यहाँ से उठा लो -1 4 5 से होकर जाने वाली, मार्कर चेंज कर लेते हैं, सरल रेखा का कार्तीय समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, ये है फार्मूले की हिंदी। तो हिंदी जरूर याद कर लेना, क्योंकि हिंदी के रिलेटिव ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर फार्मूले की हिंदी याद है तो आप प्रश्न को लगा सकते हो। तो इसीलिए ये हिंदी आपको लिखना है। तो x माइनस x1 अपान a माइनस x1, y माइनस y1 अपान b माइनस y1 बराबर होता है z माइनस z1 अपान c माइनस z1। ठीक है, रखो x माइनस x1 का मान, ये x1 y1 z1 कितना है, 2 है, अपान में a का मान, क्योंकि a b c बाद वाला सदिश है, दिक् अनुपात उठा लो, यहाँ से माइनस का 1 मिला और x1 का मान ऊपर जितना रखा वही रख लो। ठीक है, y माइनस y1 का मान 3 है, तो माइनस का 3 यहाँ पे रख लो, सेम टू सेम है। b का मान यहाँ से उठा लो 4 है, z माइनस z1 का मान यहाँ से उठा लो, माइनस माइनस प्लस का 1 अपान में प्लस का 1 लिख लो, क्योंकि z1 सेम है। c का मान बाद वाले से ले लो, तो x माइनस का 2 बटे माइनस का 3, y माइनस का 3 बटे 1 बराबर z प्लस का 1 अपान 6। ये आंसर सीट आई है कार्तीय रूप में, जो हमसे कहा गया है उसी में हमने आंसर सीट निकाली है कार्तीय रूप में। चलो इतना नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, इसको नोट करते रहा करो। अगला जो भी प्रश्न है आपको देख लेना है किस पार्ट से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है प्रायिकता पार्ट 13 से लिया गया है। प्रश्नावली भी बता देंगे।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है द्विपद वंटन। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, द्विपद वंटन। तो द्विपद वंटन प्रश्नावली 13.5 यहाँ से लिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, एन, पी, क्यू और आर, इन मानों की हमें जरूरत पड़ेगी। इन मानों की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत। फार्मूला तो पता ही है आपको, देखो ये फार्मूला होता है द्विपद बंटन का, ना याद हो तो रट लेना है इसको। ये फार्मूला होता है P + Q = 1 होता है। ये बेसिक है प्रश्न 13.5 का। देखो n का मान बताएंगे कैसे निकलेगा। यहाँ पे पासा सिक्का वाला प्रश्न आपको मिल जाए, पासा सिक्का वाला मिल जाए, जितनी बार उछाला जाए तो उसको बोलेंगे n। तो यहाँ पे बताया गया सिक्का 8 बार उछाला जाता है, तो n बराबर हम क्या लिख देंगे, पहले लिख लो, दिया है n बराबर 8 लिख लो, ठीक है। अब P हमें ज्ञात करना है, जिसकी प्रायिकता पूछी है उसी से हम क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया है, कहता है शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो P निकालेंगे हम एक सिक्का उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष का मतलब होता है चित्त। अब आप लोग कहोगे कि सर सिक्का तो 8 बार उछाला गया, सिक्का तो 8 बार उछाला गया, आप कह रहे हो कि एक पासे को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे सिक्का हो चाहे पासा हो, चाहे 50 बार उछाला जाए, चाहे 8 बार उछाला जाए, चाहे 20 बार उछाला जाए, आपको निकालना है P एक सिक्का या एक पासे पर, जो भी बताया गया हो, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सफलता की प्रायिकता होती है, तो यहाँ पे लिख दो सफलता P बराबर एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों, एक पर आपको काम करना है, चाहे 50 बार चाहे 1,00,000 बार बोला जाए सिक्का उछालो, आपको एक पर काम करना है। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, P + Q = 1। अब Q का मान निकल रहा है, Q का कैसे निकलेगा, 1 - का P यहाँ से निकल आएगा, तो 1/2 ही आपको मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों R, देखो R और P में क्या कॉमन है हम आपको बताते हैं। R और P में कॉमन, P कहता है हमको सफलता की प्रायिकता निकालना है, और R बोलता है कितनी बार सफलता मिली है और किस पर मिली है। R का जो भी मान निकलेगा, सफलता, P का मतलब है सफलता की प्रायिकता, R बताता है कितनी बार आपको सफलता मिली है और किस पर मिली है, ठीक है। R निकालेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो कम से कम 3 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब कम से कम 3, कम से कम में ग्रेटर देन इक्वल यूज होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, R > 3, 3 या 3 से ज़्यादा बार आपको सफलता मिली है। जब आपने सिक्का 8 बार उछाला तो आपको 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब सिक्का 4 पर शीर्ष मिला है, 5 पर मिलेगा शीर्ष, 5 बार उछालोगे 5 पे शीर्ष मिलेगा। कितनी बार लास्ट है, 8 बार। तो मतलब यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा आपको जाना है, कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो लिखा है R > 3 कहता है 3, मतलब 8 बार कहा है उछाला जाता है। आपने यहाँ पे लिख लिया कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा। इसका रीजन आपको बताते हैं, फिर लगवाएंगे। इसका मतलब है R = 3 आपने ले लिया, कहने मतलब है सिक्का तो 8 बार आपने उछाला है, 3 पर शीर्ष मिला है, ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर R का मान आपने 4 लिया है, तो 8 बार उछाला है, कहने मतलब है आपको 4 सिक्के पर शीर्ष मिला है। 8 बार तो उछालोगे, लेकिन R क्या बताता है, कितनी बार सफलता मिली है ये बताता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जो हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे लिखना है द्विपद वंटन से,
द्विपद बंटन से। फार्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला पहले हम लिखेंगे, फार्मूला याद होगा, क्या करोगे लिख के, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे देखो, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है। अब पहले तो इसे सजा लो, एक्स इक्वल 3 मतलब 3 सिक्के पर हमको शीर्ष मिला है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। या मतलब जो प्लस हम यूज करेंगे, या का मतलब 3 पर शीर्ष आया, या फिर 4 पर शीर्ष आया, या फिर 5 पर शीर्ष आया, या फिर 6 पर शीर्ष आया, या फिर 7 पर शीर्ष आया, या फिर 8 पर शीर्ष आया। समझ रहे हो? लास्ट में आपको यहाँ पर देख लेना है कहाँ तक जाना है। हमें 8 तक जाना है, पहुँच गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे और जोड़ लेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। हम आपको एक रीजन बताते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको रीजन बताते हैं। थोड़ा देख लो, रीजन ये है मेरे पास, प्रश्नावली 13.4 का रीजन है, क्योंकि ये 13.5 से प्रश्न आया है। जैसे आप प्रायिकता बंटन बनाते थे, टेबल, जैसे ये टेबल है, ठीक है। जैसे यादृच्छिक चर कैसे निकालते हो, जैसे 8 दिया गया है, यहाँ पर बोला गया 8 बार उछालो, तो 1, 2, 3 मतलब 0 भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ी होगी तो समझ रहे हो कि 0 क्यों लिया है, क्योंकि 0 इसलिए लिया है, 8 बार आपने उछाला सिक्के को, तो 1 पर भी शीर्ष नहीं आया, ठीक है, तो इसीलिए 0 लिखा है। शीर्ष का मतलब चित होता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ जाते हैं, इसको रफ करते हैं, 6, फिर 7, फिर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे मांगा गया है 3 से लेके 8 तक, मतलब हमें प्रायिकताएं ज्ञात करना 1, 2, 3, 4, 5, 6 की। अगर हम बात करें कि ये ना निकाल के 3 प्रायिकताएं निकाल के जोड़ लो, आंसर शीट सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की प्रायिकता निकालनी है, यहाँ पर 1, 2, 3 की प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि आपको पता है px का जो भी होता है योगफल 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा लेंगे, 1 में से इसको घटाएंगे तो इसकी प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। टाइम कम लगेगा अगर इसकी निकालोगे, लेकिन 1 में से माइनस करना है। जैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे बताते हैं, पी प्लस का पी डैश बराबर 1, ये है की प्रायिकता है, ये नहीं की प्रायिकता है। भैया अगर नहीं की प्रायिकता आपको निकालना है तो 1 में से है की प्रायिकता माइनस करनी है, या फिर है की प्रायिकता निकालनी है तो नहीं की प्रायिकता माइनस करना है 1 में से। तो यही सिस्टम है यहाँ पे। तो ये टेबल हमने आपको समझा दिए, हम इनका मान नहीं निकालेंगे, हम जो बताया है उसका मान निकालेंगे। देखो 1 में से माइनस करेंगे पी एक्स इक्वल 0 को, पी एक्स इक्वल 1 को, पी एक्स इक्वल 2 को, ठीक है। चलो भाई, फार्मूला जानते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता है एन सी आर, यहाँ पर तो आर मिल गया, एन वहाँ पे मिल जाएगा, कितनी बार चला गया 8 बार, और क्यू की घात 8 में से 0 घटाएं 8, और पी की घात यहाँ से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे लगा लो 8c1 क्यू की घात, 8 में से 1 जाएगा 7 मिलेगा, और पी की घात 1, यहाँ पे लगा लो 8c2, और क्यू की घात कितनी मिलेगी, 8 में से 2 गया 6, और पी की घात कहाँ से मिलती है, यहाँ से, ठीक है। चलो भाई, मान रखो और आंसर शीट पाओ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ से हल करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मेरे प्यारे बच्चों, 8c0 की बात करें तो यहाँ पे देख लो, NCR का फार्मूला आपको पता है, यहाँ से लिखते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। जैसे NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है फार्मूला। अगर यहाँ पर फार्मूला ना लगाएं, मतलब किस में फार्मूला लगेगा किस में नहीं लगेगा, इतनी जानकारी होना चाहिए।
जो आपको हम बता रहे हैं 4G ट्रिक्स है, जैसे NC0 NCN का मान 1 होता है, NC1 और NCN-1 का मान n होता है। तो कुछ आंसर शीट ने डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है, डायरेक्ट बताएगा। इसके अलावा आपको कहीं मिल जाए द्विपद गुणांक, इसको बोलते हैं द्विपद गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला लग जाएगा। 8C0 किस में मिला, NC0 का मान 1 तो 1, और यहाँ पर Q है, Q का मान 1/2 पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि घात 0 है। 8C1 किस में फंसा, NC1 का मान n होता है, तो 8C1 का मान 8 मिलेगा। 1/2 की होल घात 7 और इसका मान भी 1/2 है, ठीक है। 8C2 में हमको डायरेक्ट नहीं पता है, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलो भाई फार्मूला लगा लो। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल 2, 8 में से 2 जाएगा 6 मिलेगा, 1/2 की होल घात 6, 1/2 की होल घात 2, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख लो यहाँ पे 1 में से, यहाँ पर देखो 1/2 की होल घात 8, यहाँ पे देख लो 8 को ऐसे ही रखेंगे, 1/2 की होल घात 8, क्योंकि समान है तो 2 से 8 नहीं काटेंगे क्योंकि कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 8 7, ठीक है, 8 7 फैक्टोरियल 6 से कट जाएगा, नीचे कितना मिला 2, क्यों फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। यहाँ पे 1/2 की होल घात 6 2 8 कर लो, अब ये कट गया, 2 चाकू 8, 1/2 की होल घात 8 कॉमन ले लो, इसको हम ड्राफ्ट करते हैं और नोट करते रहा करो, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बराबर आपको लिखना है 1 - 1/2 की होल घात 8, यहाँ पे कितना मिला 1 मिला, यहाँ पे कितना मिला 8 मिला, प्लस यहाँ पे कितना मिला 4 7 28 मिला। मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा 2 की घात 10 बराबर कितना होता है 10 24, हमें निकालना 2 की घात 8, मतलब 2 घातें कम करना है, 4 का भाग लगाना है, 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा 22 हो गए, 4 पंचे 20, 2 बचे 4 6 256 आएगा, ये याद रखना, फिर अपना करते रहना। तो ऊपर जोड़ लो पहले, ये तो पता है 256 आएगा नीचे, चलो पहले हम 256 लिख देते हैं नीचे। यहाँ पे देखो 9 हो गया, 9 8 17 और 3 37, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, तब तक आप लोग इतना नोट करो। अब लघुत्तम ले लो, कितना मिला 256, इसका इसमें इंटू कर लो, 256 माइनस का 37 घटाओ। मेरे प्यारे बच्चों जब घटेगा कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 16 में से 7 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में 3 गया 1, और यहाँ पर इतना मिला 2 बटे में 256। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी, ठीक है। ये आंसर शीट निकली है x > 3। ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 5। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, इतना नोट करो जल्दी। अब आपको प्रश्न 5वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि y बराबर 10x की होल घात x और डॉट 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 इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं, उसके बाद इसको लगवाते हैं। तो देख लो यहाँ पे 4G ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको y बराबर fx की होल घात fx फिर इसकी घात मिल जाए, ठीक है, और फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब घात की घात मिल जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपको आंसर शीट निकाल लेना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, y² अपन 1 - y log fx और फिर यहाँ पर f डैश x अपॉन fx, ये है 4G ट्रिक। चलो बताते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10x की होल घात 10x फिर डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आपको fx का मान यहाँ से मिल जाएगा 10x, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर, तो y² अपॉन 1 - का y log 10x, fx क्या यहाँ पे रख लिया हमने, प्रश्न से ले लिया है 10x, ठीक है। f डैश x का मतलब है इसका अपकलन कर दो, तो सेक स्क्वायर x होता ना 10x का अपकलन।
अपान में 10x। अब आंसर शीट मैच करना, नहीं तो यहीं पे आ गई, आंसर शीट सामने दे दी गई, मैच करेंगे। देखो कैसे, ये तो मिल ही गया, ये मिल गया, केवल ये देखो 2 cosec 2x आपको लाना है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लेना, 4G ट्रिक है, मजा आएगा भाई, उड़ेगा गर्दा हर एक प्रश्न का। पहले 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वाई लॉग 10x इंटू में आपको क्या करना है, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है। तो ये तो हो गया कॉस में, नीचे वाला साइन बटे कॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एक घात कट गई, ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2y स्क्वायर दिख रहा है, 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और भाग कहाँ पे लगाएंगे, देख लो, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो मिलेगा इतना, देख लो भाई, साइन है और नीचे आएगा कॉस, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन और लिखेंगे, 2y स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया, साइन 2x बन गया ना, इसको ऊपर लेके चलो, तो cosec 2x अपॉन 1 माइनस का y log 10x। ये लो 4G ट्रिक से आंसर शीट, ठीक है। अब बताएंगे आपको बेसिक से, 4G ट्रिक से आंसर शीट पता चलती है, लेकिन नंबर कैसे मिलेंगे, बेसिक से मिलेंगे। अब यहाँ पे लिख लो, प्रश्न छठे का काका हल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यदि, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, दिया है y बराबर 10x की होल घात 10x, और कहाँ तक घात जाएगी, इनफाइनाइट तक। थोड़ा सा बेसिक देख लो यहाँ पे, फिर हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 10x की होल घात 10x, फिर इसकी होल घात 10x, फिर इसकी होल घात 10x, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसको हटा दें, श्रेणी में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको हटा दें, श्रेणी में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इसको भी हटा दें तो श्रेणी में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक आपको छोड़ देना है, बाकी सबको हटा देना है। अब जो हटाया है उसके स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर क्या है, बाई, तो आपको बाई रख लेना है। ये थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल 10x की होल घात y। अब आपको अपकलन करना है, लेकिन अपकलन अभी नहीं होगा क्योंकि चर की घात चर है। तो चर की घात चर है, पहले आपको लॉग लेना है दोनों पक्षों का, उसके बाद लॉग के फार्मूला यूज करना है, कोई सा यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको अपकलन करना है। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग 10x की होल घात y, ठीक है। अब लॉग का फार्मूला लगा लो बराबर के उस तरफ, तो यहाँ पे फार्मूला एक ही लगेगा, कौन सा लगेगा, लॉग n की होल घात m बराबर होता है m log n। ये फार्मूला आपको यूज करना है, फार्मूला यूज होने के बाद ही आपको अपकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इतना नोट कर लो। थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं, ये लो रैपिड फायर। आगे बढ़ते हैं, बराबर के मेरी तरफ रखना है डी अपॉन डी एक्स, बराबर के उस तरफ रखना है डी अपॉन डी एक्स, है क्या, y इंटू लॉग 10x, यही है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, इसका अपकलन होगा 1/y, y का दोबारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का क्या हो जाएगा, अवकलन, लेकिन चर चेंज है, यहाँ से चेक करते हैं, x है और यहाँ पे 10x है। जब भी आपको चर देखना है चेंज है या नहीं है, तो यहाँ से चेक करना है, d के पास में x है और यहाँ पे क्या 10x, तो x और 10x आपने देखा तो चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, यहाँ पे दोबारा करना है 10x का अवकलन, ठीक है। प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और y का अवकलन, ये लो dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स से कितने पद दिखना है आपको, एक मेरी तरफ और एक उस तरफ, तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो 1/y
डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस हो जाएगा ना log 10x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में देखो y के अपॉन क्या है 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लो कॉमन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, यहाँ पे चेंज करूँ क्योंकि हमें आंसर शीट कॉसिक 2x बनाना है, तो 1/, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे और सबसे नीचे कट जाता है, नीचे और सबसे नीचे कट जाता है, या फिर ऊपर लेके जाओ तब काटो। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, बाई हमने लघुत्तम ले लिया, अपान में बाई रहा और बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स रहा बराबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 2 का गुणा ऊपर करना है, 2 का गुणा नीचे, फार्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना नोट करो। अब थोड़ा इसको रेबिट फाइल ले लेते हैं, रफ करने में रेबिट फाइल लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रखो अभी, अपान में क्या है y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, इसे ऊपर लेके जाएंगे कौशिक बन जाएगा। चलो कैंचीदार गुणा करो, इसका इसमें 2y स्क्वायर और इंटू में कौशिक 2x, इसका व्युत्क्रम लिख दिया, इसे नीचे लाओ 1 माइनस का y log 10x। तो आंसर शीट मैच कर लो, ये आ गई है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। समाकलन है भाई, मज़ा आएगा क्योंकि समाकलन अवकलन ही आपने सीखा है पूरी साल। तो देख लो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, आई के बराबर लिख लो, क्या है साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस एक्स अपान में पहले रूट में है ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे रूट में है ए प्लस साइन एक्स, स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सरल करते हैं उसके बाद समाकलन करते हैं। तो ऊपर रहा साइन क्यू एक्स, नीचे रहा कॉस एक्स, अपान में देखो लग जाएगा ना। ठीक है, तो ए प्लस वी इसको हमने ले लिया और इसको ले लिया ए माइनस वी। ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, मतलब अलग अलग रूट था तो हमने क्या किया, एक ही रूट में लिख दिया। ठीक है, ये भी रूल होता है, बता दें, एक ही घात m है और b की घात m है तो ए वी की होल घात होता है m। ठीक है, एक बार घात को लिखा जाता है, ये रूल यहाँ पे हमने लगाया। फिर कौन सा यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो भाई साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस एक्स अपान में देख लो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आई बराबर, फिर थोड़ा सा हल करेंगे, ऊपर रहा साइन क्यू एक्स और इंटू कॉस एक्स अपान में ए स्क्वायर माइनस का साइन की घातें 4 हो गई और डी एक्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, हर का होता है लेकिन फार्मूले के रिलेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पे घातें 4 है, वर्ग अगर आ जाए तो प्रश्नावली 7.4 में जो फार्मूला लिखा है ना उसका यूज हो जाएगा। लेकिन प्रश्नावली 7.4 में जो फार्मूले आपने याद किए थे तो अंश में क्या होता था, अचर होता था। तो इसको क्या बनाना है, अंश में अचर बनाना है। देखो अभी तो ये चर है तो अचर बनाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि का यूज करके यहाँ पर अचर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से हम मानेंगे ये वाला साइन की घातें कितनी मान लें, 4x बराबर t, साइन की घात 4x बराबर t। अगर आप इसको भी साथ में ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा पद को t मानते हैं तो हमने इसको भी ले लिया। चाहे आप फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूले में कम टाइम लगेगा। देखो ये फार्मूला है एफ डैश एक्स अपान रूट एफ एक्स, यही है। कहता है रूट के अंदर जो फलन है इसका अपकरण करेंगे, अगर अंश का मिलता है
तो 2 रूट लिख देते हैं। ये फार्मूला है, प्रतिस्थापन के 2 फार्मूले होते हैं। फार्मूले कब लगते हैं? जब हर में आपको फलन दिया गया हो, मतलब हर के लिए जो फार्मूले बनाए गए। अगर फार्मूले से लगा लो कम टाइम लगेगा, तो फार्मूले से हम लगा रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग लगा लेना, फार्मूले से कम टाइम लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, मज़ा आएगा भाई। ये भी फार्मूला है 2 रूट एफ एक्स और प्लस का सी। ये बताता है रूट के अंदर अगर फलन है उसका अपकलन करते हैं, अंश का मैच हो जाता है, तो 2 रूट के अंदर हम नीचे वाला लिख देते हैं, ठीक है। अवकलन करके देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस साइन की घातें 4x बराबर में ये 0, इसमें 4 आगे एक घात कम कर लो। अब घात के अंदर वाले का दोबारा, क्यों? क्योंकि चर चेंज है। कहाँ से चेक करते हो? डी के पास में x है, घात के अंदर साइन x है, तो x और साइन x चेंज चर है, इसलिए दोबारा अपकलन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 4 साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस एक्स ये मिला है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ पे अगला जो भी प्रश्न है नंबर है गा। यहाँ पे क्या बताया गया? अवकल समीकरण इतने को हल करें, ठीक है। अवकल समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो अवकल समीकरण आपको लिख लेना है, और विधि तो आपको पता ही है, 3 विधि हैं। कौन सी विधि यूज होगी बताएंगे, पहले हम लिख देते हैं। साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स, यही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बाई अपॉन एक्स। दूसरी जो विधि है समघातीय अवकल समीकरण, ये विधि है। तो इस विधि में हमने बताया था आपको हल करने के लिए कितने रूल बताए थे? पहला बताया था y अपान एक्स बराबर b, दूसरा बताया था x अपान y बराबर b, तीसरा बताया था y इक्वल बी एक्स। तो हमने यही बताया था कि अगर ये मिल जाए तो b मान लेना, अगर ये मिल जाए b मान लेना। तो यहाँ पर y अपान एक्स हमको दिख गया आपका समीकरण, तो हमने पहचान लिया कि 2 ही जगह हमने बताया था आपको y अपान एक्स और x अपान y, 2 रूल बताए थे, तीसरा y बराबर f है। तो इन 2 रूल मेरे पास थे, तो हम समझ गए यहाँ पे y अपान एक्स होता चाहे x अपान y जो है, उससे हमने पता कर लिया कि समघातीय अवकल समीकरण यहाँ पे यूज होगा। मतलब ये वाला y अपान एक्स इक्वल बी मान लेंगे। पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई माइनस का एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स बटे में एक्स। हल करने के लिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये लो मार्कर हमको नए मिल गए। हल करने के लिए देखो इसमें इंक है, हल करने के लिए y अपान एक्स बराबर b, तो y बराबर क्या आएगा? बी एक्स आएगा। चलो अपकलन करो, x के सापेक्ष करना, फर्स्ट और सेकंड ले लो। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं, सेकंड को ऐसे ही लिखो, फर्स्ट का अपकलन डी वी अपॉन डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये मार्कर हम नीचे रख देते हैं, दिक्कत करेगा। चलो भाई, अब ये 2 मान किस में रखना है? इसे समीकरण 1 डालो, इसी में रखना है। ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, तो यहाँ पर जब रखोगे क्या आएगा? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर y के स्थान पे बी एक्स माइनस का एक्स साइन स्क्वायर, यहाँ पे y अपान एक्स है, क्या है? b, ठीक है। अपान में x है, ओके। चलो भाई इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट करते रहा करो, ये लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर x कॉमन ले लो चर, तो v माइनस साइन स्क्वायर b बटे में x, ये कट गया चर, b का पक्षांतर करो, क्योंकि चर कटने के बाद पक्षांतर किया जाता है, इस तरफ जो b होता ना उसका। इतनी जानकारी आपको है क्योंकि हम पढ़ा चुके ना, सिलेबस कंप्लीट करवा चुके, तो ये तो प्रैक्टिस चल रही है भाई, धुआंधार प्रैक्टिस आपकी चल रही है, धुआंधार। ये प्लस का b है और ये माइनस का b कट गया। कटने के बाद में एक लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगी पहले,
फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्यों? जब पक्षांतर हो जाता है बी, उसके बाद व्युत्क्रम किया जाता है। ये लाइनें फिक्स हैं, इतना ध्यान रखना है। व्युत्क्रम से भैया dx ऊपर गया, x नीचे आया, db आया, इसका व्युत्क्रम बताओ। कौशिक स्क्वायर बी भाई, साइन स्क्वायर बी का कौशिक। अब इसमें क्या करेंगे बताओ भैया, मेरे समघाती अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है, तो चरों को पृथक करने की विधि, तो ठीक है, db से दे दो, dx अपॉन x बराबर माइनस कौशिक स्क्वायर b और db। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो थोड़ा, रैपिड फायर इसको ले लेते हैं, ये रफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों का आपको समाकलन कर लेना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसका मतलब जानते हो इस हिंदी का, दोनों तरफ आपको सिंबल देना है, dx अपॉन x बराबर माइनस, आगे ले लो कौशिक स्क्वायर b का करना है समाकलन। इसका क्या होता है, एक घात में लॉग का फार्मूला होता है, ठीक है। लॉग के जितने फार्मूले हैं मापांक में आपको रखना है। कौशिक स्क्वायर b का क्या होता है, माइनस का कॉट b और प्लस का c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉग मॉड x बराबर में क्या आएगा, कॉट b प्लस का c, b का मान रख लो क्योंकि बाई अपन x बराबर आपने b माना था, रख लो। लॉग मॉड x बराबर कॉट बाई अपन x और प्लस का c, ये आंसर शीट आ गई। आपका समीकरण की आंसर शीट मैच ना करना, ठीक है। समाकलन हो जाए छोड़ दिया करो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया देख लो, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये वाला जो है रिपीट हुआ है। कहाँ पे हो चुका, 2019 का चौथा सेट है और सेट कोड है 324 ई के, पाँचवें का है, तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना है दोबारा। तो अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे बताया गया यदि साइन इनवर्स इतना इतना बराबर π/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अड़ा डाल लो, यहाँ पे क्या डालो, अड़ा। यदि लिखा है क्या मतलब होता है, दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स 5/x, फिर क्या है प्लस का साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बराबर में π/2 मिल जाए तो 100% आपको यहाँ पे सीखना है। जिस समीकरण में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगर प्रश्न है, अगर बराबर π/2 है तो एक का पक्षांतर करके आपको आगे हल करना है। x के यहाँ पे मान निकालना, चाहे इसको लेके जाओ चाहे इसको, आपकी मर्जी। तो इसको लेके चलो, इस तरफ ऐसे ही रखो 5/x, इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि एक फार्मूला बन जाएगा ना। देखो कौन सा बनेगा हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स। यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स पहले 5/x बराबर कॉस इनवर्स 12/x। तो यहाँ पे चाहो लिखवा लो साइन, यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो यहाँ पे लिखवा लो साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो और कोण समान होना चाहिए तो बराबर π/2 होता है। अगर π/2 इसको उस तरफ लेके जाएं, कॉस इनवर्स बचेगा जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 5/x। अब यहाँ पर आप साइन इनवर्स बना लो, क्योंकि साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स से हटा देंगे दोनों पक्षों में। तो साइन इनवर्स रूट ऑफ क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144/x स्क्वायर। चेंज फार्मूला है, इसका नाम है चेंज फार्मूला, बता देते हैं। जैसे कॉस इनवर्स x है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स में जाना चाहते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर टेन इनवर्स में जाना चाहते हो तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये चेंज फार्मूला है, जब हमने पार्ट 2 पढ़ाया तब हमने आपको बताया था, फार्मूले सिद्ध भी करवाए थे, ठीक है। ये सीखना है कोण कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स जो है हटा दो मेरे प्यारे बच्चों, इधर से
तो 5/x यहाँ पे आया, वहाँ पे क्या आया 1 - 144/x², रूट में है भाई। तो रूट वाले जो होते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वन साइड अगर रूट है या दोनों साइड है, दोनों बच्चों का वर्ग करके आपको आगे कैलकुलेशन बढ़ाना है। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या लिखो, वर्ग करने पर, करो भैया वर्ग, तो इधर हो जाएगा 25/x², उधर रूट हट जाएगा 144/x²। ठीक है, x वाले एक तरफ ले लो, तो 25/x² प्लस हो जाएगा 144/x² बराबर 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, क्या देखना है, लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट जोड़ लो, 144 और 25 169/x² बराबर 1, कैंचीदार गुणा कर लो, 169 बराबर x², तो x² बराबर 169, घात हटाओ, रूट आ जाएगा, तो x बराबर 169। प्लस माइनस आपको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा x के मान लेते हैं, कहाँ कहाँ लेते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे पार्ट 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान लेना है, पार्ट 6 में लेना है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में x का ज़्यादा मान। ये एक हमने पढ़ाया था आपको, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ तो पढ़ा ही दिया है, उसके बारे में बता ही दिया है। एक पढ़ाया था स्पर्श रेखा और अभिलंब, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा x के मान निकालते हैं। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा x के मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जो x के मान आए हैं, एक तो प्लस का 13, एक तो माइनस का 13, यहाँ पे छोड़ देना, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। जैसे ये बहुविकल्पीय में प्रश्न होता है, ये प्रश्न कहाँ होता है, बहुविकल्पीय में, तब आपको चेक करना था x बराबर 13 पर LHS लेके चलना होता है, कहाँ दिया गया, हाँ LHS में आपको रखना है 13। ठीक है, अगर π/2 आ जाता है तो ये लेंगे, x बराबर -13 रखना है यहाँ पे, अगर π/2 आ जाता है तो इसको भी लेंगे। जिस मान पर बराबर में RHS ना है उसे छोड़ देना होता है। ये तो बहुविकल्पीय की कहानी है, लेकिन बहुविकल्पीय नहीं है तो आपको इतना छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, अगर बहुविकल्पीय होता तो हम चेक करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है 4, भाई साड़िक है, साड़िक, मजा आएगा भाई। साड़िक क्या है, सिद्ध कीजिए। चलो भाई LHS ले लो, जिस साइड आपको साड़िक मिल जाए उस साइड को आपको लेके चलना है, इतनी जानकारी आपको है पहले से। ठीक है, 1 1 1, फिर x, फिर y, फिर z, x² yz, y² zx, z² माइनस का xy। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 पद देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में, तो यहाँ से अगर ब्रेक कर लें, गुणधर्म 5 का यूज कर लें तो ठीक रहेगा। चलो, एक साड़िक से 2 साड़िक में आपको इसको कन्वर्ट करना, और यहाँ पे लिखना है गुणधर्म 5 से। भाई गुणधर्म हमने 5 लगाया है। ठीक है, पार्ट 4 पढ़ाया ना आपको साड़िक, तो गुणधर्म तो याद होंगे ना, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना है, एक साड़िक से 2 साड़िक में हमें चेंज करना आता है। अगर नहीं सामने लिखते हो, जैसे नहीं याद होता है आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रैक्टिस करते रहो तो ये सब याद आ जाता है जब प्रश्न को लगाओगे। हम क्या पहले समझ रहे थे कि ये गुणधर्म लगेगा, मुझे पहले से पता है, जब लगा रहे तब याद आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जहाँ से आप ब्रेक कर रहे हो, जहाँ से आप ब्रेक कर रहे हो उसके अभी अब इस तरफ और उस तरफ लिखना है। ठीक, माइनस से आगे वाले यहाँ पे लिखना है, माइनस के बाद वाले यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसे तो ऐसे ही रखो, 1 1 1 x y z, x² y² और z²। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम x y का गुणा कर दें और x y का भाग कर दें तो कैसा रहेगा, मतलब हमको ये बनाना है, पूरा पूरा ये साड़िक यहाँ पे बनाना है। तो x का पहली पंक्ति में गुणा कर दो, ठीक है, y का गुणा कर दो दूसरी पंक्ति में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x y z। तीसरी पंक्ति में y का गुणा कर दो, मतलब तीसरी पंक्ति में z का करो, दूसरी पंक्ति में y का कर तो चुके हो, x y z। ठीक है, गुणा किया पंक्तियों में, कॉमन लेंगे तीसरे स्तंभ में,
ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं। ये गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले सारणी में जो अवयव है ना, वही अवयव हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर शीट 0 लाना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर। आगे बढ़ो। तो यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, -1/x वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब कॉमन आपने लिया तो ऊपर कितना आएगा एक्स वाई जेड आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, पहले स्तंभ के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव सेम टू सेम लिखना है, ये कट गया। अब देखो 1 1 1 हमें कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। ठीक है, क्योंकि पहले स्तंभ में 1 1 है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो आपको पता है जब हम 2 स्तंभ चेंज करेंगे माइनस आता है, या 2 पंक्तियों को चेंज करने पर माइनस आता है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, इसको तो ऐसे ही लिखो। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं। किसे चेंज कर रहे हैं देख लो, C1 इंटरचेंज C3 के साथ, मतलब C1 के अभी अब C3 में और C3 के अभी अब C1 में कर रहे हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर चेंज करो यहाँ पे, क्योंकि दूसरे स्तंभ में एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड हम लाएंगे दूसरे स्तंभ में, और ये तीसरे स्तंभ में पहुँच जाएंगे तो सेम टू सेम अभी हम मिल जाएंगे। तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं C2 के अवयव C3 में और C3 के अवयव C2 में। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जेड 1 1 1 एक जैसे आपको दिख रहे हैं। इसका मान जो आएगा इसका मान जो आएगा वो कट जाएगा ना, ये लो। यहाँ पे प्रश्न 5 और 6 कंप्लीट करवाए। ठीक है, अगली क्लास में लाएंगे इसके आगे के प्रश्न, उड़वाएंगे इसका गर्दा। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।